ओके, कहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग? दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। कहाँ तक हुआ है? 11 देखिए, if ABCD is quadrilateral and AB is parallel to CD and AD is equals to BC, तो prove that AB इसके पैरेलल है और AD BC के इक्वल है and AD is equals to BC। देख लो, तो ऐसा कहा गया। एक ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये बात कही है कि AB CD, तो दैट मीन्स गिवन क्या है? ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। AB इज पैरेलल टू CD, ABCD के पैरेलल है, यानी ये दोनों पैरेलल है। और क्या कहा गया है? AD जरा देखो, वो किसके इक्वल है? इट इज इक्वल्स टू BC। ये बात है, और कुछ नहीं कहा गया। समझ रही बात कि नहीं? तो पैरेलल है तो तुमको ये बताना है AD इज इक्वल्स टू BC। AB किसके पैरेलल है? सर इसको ट्रेपेजियम बना के भी तो कर सकते हैं, क्योंकि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। यही चीज है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं है। इसे ऐसे देखो, रिद्धि को ज्वाइन करा दें। लिंक फॉर रिद्धि। चलो 1 मिनट के लिए अभिनव इस बार मुझे सिखाओ कुछ, कैसे ज्वाइन कराते हो तुम। जो भी दबाना तो फिर मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। ठीक है, हो गया ज्वाइन। ओके, चलो ठीक है, क्लियर है अभी? रिद्धि आ रहा ना? ओके, चल पेपर निकाल दो, समझती जाओ। ABCD इज क्वाड्रिलेटरल और दिया गया है ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। ये चीज इसके पैरेलल दी है और ये इसके ऐसे दी है, यानी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ओके, और तुमको प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट एंगल A इट इज इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और बदल दें, ये प्रूव करना ज़्यादा आसान रहेगा। ABCD वैसे चारों एंगल इक्वल होंगे, CD भी इक्वल है, तुम्हारी बुक में दिखाया गया है, लेकिन हम इसको ऐसे प्रूव करेंगे। तो टू प्रूव एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, प्रूफ देखिए। प्रूफ आसान है, ड्रॉ परपेंडिकुलर DE कर लो और साथ में CF कर लो, ये दो परपेंडिकुलर डालो।
ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AB, CF परपेंडिकुलर टू AB। अब ये दोनों दीपिका ट्रायंगल हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर ले जाती हो तो तुम CP/CT से कह देना कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल। बोलो बात समझ में आ गई? तो आप मुझे इसकी CP/CT ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराइए। चलो, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCF, हाँ बोलो। AD equals BC, AD is equals to BC, और बोलो। angle AED equals angle BFC, AED it is equals to BFC, that is each 90 by construction, और बोलो। DE equals CF, DE, why it is so? perpendicular transform equals side. हाँ, perpendicular distance between parallel sides, perpendicular distance between पैरेलल्स। चलो, तो कौन सा आप इसमें लगाओगी? तुमने बता दिया कि ये भी है, तो कुछ क्या लग रहा है? RHS, RHS देखो, हाइपोटेनियस हो गया है, राइट एंगल हो गया, एक साइड हो गया, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा? ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCF, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो भाई CP/CT क्या हो जाएगा? angle A equals angle एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। क्वेश्चन यहीं तक दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे तक कराऊंगा। मान लीजिए ये दोनों 90 हैं, और इसको आप एक और CP/CT लगाओ। मान लीजिए फर्दर टू प्रूव, अगर आपको ये प्रूव करना हो तो एंगल D, ये पूरा एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, ये पूरा करना हो इज इक्वल टू एंगल C, तो क्या करोगे बताओ? बाई CP/CT क्या लिखोगे? बाई CP/CT ADE इज इक्वल्स टू BCF at 90 to both sides, at 90 degree to both sides, तो क्या हो जाएगा? ADE plus 90 संजना, और उधर मैंने BCF plus 90 किया, तो बोलो लेफ्ट में तुम क्या लिखोगी? AD, अभिनव क्या लिखोगे? एंगल ADC, यस, क्योंकि अब ADE में 90 जोड़ दिया तो क्या बन गया? ADC संजना, राइट में क्या लिखोगी? BCD, BC, angle BCD, बताइए क्या लिखोगी राइट में? angle BCD, हाँ, क्योंकि ये था, तुमने बोला ये वाला इसके इक्वल, और दोनों में 90 जोड़ दिया तो ये हो गया ADC, वो हो गया BC। सही है नहीं? यही बताएं तो सही बताएं। हम कुछ और सोच रहे हैं, BCE सोच रहे हैं। सही? क्योंकि तुमको कॉन्ग्रुएंसी आती, कल भी तुमने एक अच्छी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी। आगे देखो, 12th क्वेश्चन। Prove that the line joining the midpoints of diagonals of trapezium is parallel to the parallel sides of trapezium. Line joining the midpoints of trapezium, इसको इससे हमने ज्वाइन कर दिया। क्या? तो आपसे ये क्या पूछा जा रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स किसका किया है? ऑफ डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम।
पहले तो डायगोनल बनाओ और फिर इनके मिड पॉइंट्स लो, उसको ज्वाइन करो। मिड पॉइंट कहीं यहाँ होगा क्योंकि ये तो छोटा छोटा ही है। तो लाइन ज्वाइनिंग कहने का मतलब है कि अगर ए बी सी डी और डायगोनल्स हो गए ट्रेपीजियम के और ये ओ है, मिड पॉइंट्स को तुम एम एन ले लो, ऐसा है। सो ये चीज हमने करी है, दैट इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। ये जो चीज है ये किसके पैरेलल है? पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। यही चीज कही गई है ना, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम। इसका डायग्राम देखते हैं। Prove that the line joining midpoints of diagonals of a trapezium is parallel to parallel sides of trapezium. यही बात कही गई है, ठीक है। अब जरा इसे देखें। तो ये देखो, सर हाँ बोलो। सर इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। तो सर हाँ बोलो। DN को ज्वाइन करेंगे और फिर CD पे एक E पॉइंट होगा, उधर तक एक्सटेंड। इसको ना, हाँ इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो एक तो हो जाएगा, मान लीजिए ज्वाइन कर दिया जी, एक तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। और दूसरा क्या हो गया? सर वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, NED और ABN। कौन सा? NED और ABN कॉन्ग्रुएंट करेंगे। NED और ABN। ये दोनों करते हैं, ABN इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। फिर उसके बाद ट्रायंगल। अच्छा, एक तो ये मिड पॉइंट इसका भी हो गया, ये चीज हो गई। एक इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, और एक क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर लें। और कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया बताइए? कंस्ट्रक्शन इसमें हमने किया है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है, दैट इज वी हैव ड्रॉन। ये तो दो डायगोनल थे, ये हमने अलग से कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। चलो अब इसके बाद अगर हम ऐसा कर लेंगे दोनों को, ये तो इसके है ही है, फिर ना यहाँ तक पहुँच गए, फिर क्या करेंगे? फिर BCE में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, तो B- MN पैरेलल टू C हो जाएगा। किसमें लगाओगी? BCE। BCE में। अच्छा, ये इसके इक्वल कर लोगी ना, ये से, ये तरीका बहुत अच्छा है, चेक करो। देखो क्या बताया है कि दो ट्रायंगल लो, एक ये वाला ट्रायंगल लो और एक ये वाला ट्रायंगल लो, और इनको क्या करो? तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो गिवन क्या है? गिवन है ABCD ट्रेपीजियम। ABCD इज ट्रेपीजियम, और AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। और साथ में AD एंड BC आर डायगोनल्स,
ये दोनों डायगोनल्स हो गए एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? BC का। और N किसका मिड पॉइंट है? N इज मिड पॉइंट ऑफ AD। अब प्रूफ क्या करना है अभिनव, क्या प्रूफ करना है? MN parallel to CD. किसी के भी MN इज पैरेलल टू CD और ये गिवन है AB इज पैरेलल टू CD। अब जरा देखो क्या मेथड है इन ट्रायंगल, पहले आप इसका कंस्ट्रक्शन करो, ठीक है। एक्सटेंड BN which cuts CD/AD, extend BN which cuts CD को E पे कट करता है। अब इन ट्रायंगल देख लो ABN लो, इन ट्रायंगल ABN और ट्रायंगल DEN, जिगिशा इसको प्रूव कराओ। DEN दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट है? AN is equals to DN, that is N is midpoint of AD, midpoint of AD। और बोलो ANB it is equals to DNE, that is vertically opposite angles। और बोलिए सही है। एंगल ABN it is angle DEN, that is vertical alternate इंटीरियर एंगल। सो क्राइटेरिया क्या लगाओगी? देख लो एंगल और फिर ये साइड हो गई और इसी तरीके से एंगल साइड बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसके आगे मौजूद आप बताओ DEN, आगे को बताइए। कॉन्ग्रुएंट हो गया। आरिश आप बताओ, अभी साहब बोलिए। यस बाई CP/CT। अब इसके आगे तुम कर लोगे BN इज इक्वल्स टू EN बाई CP/CT। यहाँ तक तुम कर लिए। अब आप अगला स्टेप बताओ क्या करोगे? सही है। कन्वर्स में लगाओ, कन्वर्स से तुम MPT वो मिड पॉइंट करंट लगाओ ना, ये भी तो मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट इस ट्रायंगल को लो ना, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट है, तुम इस ट्रायंगल को लो पूरा, ये पूरा ट्रायंगल है तुम्हारा। एन किसका मिड पॉइंट है बताओ? अभी आपने प्रूव किया हो। एन किसका मिड पॉइंट दिया बताओ? वो दिया, सही है। तो क्या लिखेंगे बताइए? दैट इज इन ट्रायंगल in triangle BCE। देखो M is midpoint of BC, N is midpoint of BE। ये तो प्रूफ्ड above है, और ऊपर वाली चीज क्या है? गिवन है। सो बाय MPT मिड पॉइंट थ्योरम लगा दीजिए। आगे बोलिए अरिश। MN is parallel to CE. Further this implies CT hence proved। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दो एक्सटेंशन ऑफ पैरेलल लाइन से, नहीं तो इतना भी काम। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए।
गिवन फिगर ABCD इज स्क्वायर और PQR 90 है। एक यहां से PQR लिया, ये 90, PR को भी मिला दिया और ये सभी 90 है, तो ये तो एक स्क्वायर है। तो ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है, ओके। और PB इज इक्वल्स टू QC, PB को, ये तो स्क्वायर है ही है कि ABCD इज स्क्वायर, तो इसकी सभी साइड इक्वल होंगे, लेकिन इंडिविजुअली भी वो कह रहा है कि ये चीज इसके इक्वल है। PB इज इक्वल्स टू QC, QC के इक्वल है। और किसके इक्वल है? इट इज इक्वल्स टू DR, PB इज इक्वल्स टू QC, ये चीज इसके इक्वल बता रहा है और किसके इक्वल बता रहा है? इसके इक्वल। बात समझ आ गई? इज इक्वल्स टू QR, PB दैट इज DR। और क्या चीज कह रहा है? एंगल PQR इट इज 90 डिग्री। देन प्रूव दैट QB इज इक्वल्स टू RC। तो आपको क्या प्रूव करना है कि QB किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल्स टू QB इज इक्वल्स टू RC, इसके इक्वल होगा। ये चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है। और PQ इज इक्वल्स टू QR, PQ ये वाला जो है वो किसके इक्वल प्रूव करना है? QR, ये प्रूव करना है। और साथ में QPR 45 है। जब ये प्रूव हो जाएंगे इक्वल तो अपने आप ही QPR 45 हो जाएगा। टू प्रूव that is QB is equals to RC and PQ is equals to QR and QPR, it is 45 degree। अनुष्का प्रूव कराओ, क्या करोगी बताओ? BC equals to CD, BC is equals to CD sides of square, BC is equals to CD sides है, ठीक है। PQ plus QC अच्छा, equals अच्छा। to PR plus RC। वैसे कर लोगे तो फिर क्या हो जाएगा? BC is equals to CD, और फिर एक इसका ले लोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखो पहली चीज देखो, BC is equals to CD, क्यों? These are sides of square। लेकिन BC है क्या? BQ plus QC, और CD क्या? CR plus RD। लेकिन आपको क्या चीज दी गई है बताओ जरा? दैट इज QC किसके इक्वल दिया है? इट इज इक्वल टू DR। तो ये पुट करो, QC की जगह तुम क्या रख दोगे? DR पुट कर दो या RD। इसको क्या लिख लो? QC की जगह हम क्या रख देंगे? DR। ऐसा क्यों करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 CR प्लस DR कट गए, फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया। तो बोलो BQ किसके इक्वल हो गया? CR के। तो अभी BQ किसके इक्वल हो गया बोलो? CR के इक्वल हो गया। इतनी बात हो गई। BQ इज इक्वल टू CR या QB इज इक्वल टू RC, ऐसा भी लिख सकते। तो दिस इंप्लाइज QB इज इक्वल टू RC। आगे चलो। अच्छा अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CP CT से क्या हो जाएगा, क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो बोलो इन दोनों के अपोजिट की साइड भी इक्वल होंगी, तो दोनों को x + 90 ले लेना, वो 180 हो जाएगा, तो 45 आ ही जाएगा। तो अब हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल PBQ मोजी, तो दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बोलो आरिश आप बताओ। PBQ सही है, एंड ट्रायंगल QCR, क्योंकि यहाँ डबल से सिंगल चले हैं तो यहाँ पे सिंगल से डबल चल रहे हैं, तो ये तो करस्पॉन्डेंस वीक हो रहा है ना, तो करस्पॉन्डेंस मैच करना चाहिए। अगर डबल से सिंगल चलो, यहाँ भी डबल से ही सिंगल चलो, सही है। चलो तो अब एंगल PBQ, संजना एंगल PBQ किसके इक्वल है, ये अच्छा बताए, इसी के अकॉर्डिंग से, ठीक है। QCR और पूछेंगे आपसे, QCR ऐसा क्यों है, साइड्स तो नहीं है, बोलो दीपिका। 90 डिग्री नहीं 90 डिग्री क्यों है, एंगल्स ऑफ स्क्वायर। हाँ एंगल्स ऑफ स्क्वायर, एंगल्स ऑफ स्क्वायर। अगला देखो, PB रोहित किसके इक्वल है, तो PB इज इक्वल्स टू QC, और बोलो अगला स्टेप, PQ इज इक्वल्स टू RC, PQ इज इक्वल्स टू क्या बोला, CR। ये क्यों है CR के बराबर, पहले तो यही बताओ ये क्यों है, यस प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। और ये ऊपर वाली चीज क्यों है, ये गिवन होगी, कौन सा क्राइटेरिया लगाओ, यस भाई SAS, congruency rule, triangle PBQ is congruent to triangle QCR। अगली लाइन बोलो साची, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, अगली लाइन बोलो दियांशु। By CPCT PQ is equals to QR, सही है, PQ is equals to QR। अच्छा फर्दर बताइए, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR SP लगा दो, तो दैट इज एंगल, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल RPQ, देख लो RPQ, सॉरी ऐसा लिखो QRP, QRP किसके इक्वल है, QPR के इक्वल है, क्यों इक्वल है, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इसके बाद अब SP लगा, दैट इज एंगल QRP प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PQR, इट इज 180 डिग्री ASP। साची अगली टर्म बोलो, संजना आप बोलो, नवदीप बेटा बोलो आप, अगली लाइन बोलो, एंगल QRP प्लस एंगल QPR प्लस QRP प्लस, अभी आप बोलो, हाँ QRP, फिर से वही लिख दो ना, एंगल QRP प्लस 90 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों किया आपने, इसको इक्वेशन 2 डालो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यही चीज डालो जो आपने किया, फ्रॉम अबव भी लिख सकते हो। चलो तो 2 एंगल QRP पूछा गया, क्या पूछा गया, QPR,
अगर QPR पूछा गया तो सबको QPR लिख दो, एक ही बात है। QRP की जगह क्या लिख दो, QPR यहीं पे आ जाएगा, QPR। इट इज इक्वल्स टू 90 उधर जाएगा तो 90 हो गया, और फिर QPR कितना हो गया, QPR इट इज 45। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए नाउ 14th क्वेश्चन, that is ABC is triangle and D is point on AB such that AD is, D उस पे पॉइंट है 1/4 AB, ऐसे AB नीचे ले लो, और जो D है वो AB का 1/4 है, बोलो समझ आया। इसके 4 टुकड़े करो तो जो AD आएगा वो क्या पूरे AB का 1/4 है। D is a point that AD is 1/4 AB, और AD is 1/4 AB, ये भी दिया है। E is a point on AC, AC में भी एक पॉइंट है such that AE, अब AE लो, वो कितना है, AE is equals to 1/4 AC, ऐसा दिया है। ऐसे भी इसमें भी आप ले सकते हो, 4 हिस्से हैं तो मतलब आप कहाँ, ऐसा। प्रूव दैट DE is 1/4 BC, तुमको क्या प्रूव करना है, जो DE है, ठीक है, वो क्या है, टू प्रूव DE it is 1/4 AC, इतनी बात तुमको पता चल गई। DE is equals to 1/4, हाँ ये इसका BC, इतनी बात ठीक है। अब जरा देखो कि प्रूफ कराइए जिगिशा, अगर मान लीजिए ये दोनों इसके मिड पॉइंट हैं, मिड पॉइंट तो लिया ही जा सकता है, मिड पॉइंट लोगे तो एक को M ले लो और एक को क्या ले लो, N ले लो, सही है। तो ये मुझे बताओ कि टेक M as mid point, इसका मिड पॉइंट ऑफ AB, सही है, और N को क्या लिया as mid point of AC, और इनको ज्वाइन कर दो, तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाएगा तो क्या होगा, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है, और साथ में D को भी ज्वाइन कर दिया, वो तो दिया ही था, ठीक है। अब देखिए तो बाई MPT, अप्लाइंग MPT इन ट्रायंगल ABC, तो जो MN है वो किसके पैरेलल होगा, BC के, और साथ में MN हाफ किसके होगा, बोलो BC के। यहां तक समझ आ गया। अब ये देखो कि तुमको ये बात मालूम है कि फर्दर ये देखिए जो AE है वो कितना है, 1/4 ऑफ AC, AE is 1/4 ऑफ AC को तुम क्या लिख सकते हो,
हाफ ऑफ AC, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन हाफ ऑफ AC क्या है? हाफ ऑफ AC का हाफ क्या है? AN। AC का हाफ क्या हो जाएगा? दैट इज हाफ AN। तो AE अगर हाफ AN है तो इसका मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AN। ऐसी बात हो गई कि नहीं? E किसका मिड पॉइंट हो गया? सो दैट मीन्स E इज मिड पॉइंट ऑफ AN। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले का। तो E इसका मिड पॉइंट हो गया। और सिमिलरली मुझे बताओ कि AD किसका 1/4 है? AB का। लेकिन 1/4 का क्या मतलब होता है? हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ कर लिया। हाफ AB को तुम क्या कहोगे? हाफ AB यानी AM, और AM का हाफ अगर AD है, AM का हाफ है, इससे क्या पता चलता है कि D किसका मिड पॉइंट है? D इज मिड पॉइंट ऑफ AM। अब इस पे MPT लगा, फिर से MPT। पहले इनसे MPT लगाई, एक और MPT लगा। ठीक है, तो देखो बाई MPT इन ट्रायंगल AMN, तो बोलो DE क्या हो जाएगा? क्या वो पैरेलल हो जाएगा MN के? MN के पैरेलल हो गया। और साथ में जो DE हो गया वो हाफ ऑफ MN है। लेकिन तुमने कहीं ऐसा प्रूव किया है कि MN खुद भी हाफ ऑफ BC है, तो MN की जगह में क्या रख दूंगा? हाफ ऑफ BC रख दूंगा। तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, दैट इज 1/4 BC। तो इस तरीके से DE क्या प्रूव हो गया? 1/4 BC। और कोई तरीका आदिश है आपके माइंड में? तो बताओ। इसी तरीके से कर लो इसको। ठीक है, पहले कंस्ट्रक्शन किया, MPT लगा दी, और MPT लगाने के बाद जो लिखा था बस इतना ही आपको ट्रिक लगानी है कि दो जगह लिख के हाफ AC को AN लिख दो, फिर लिख दो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, फिर से मिड पॉइंट, तो जब लगा के MN की वैल्यू आ। अगला सवाल 15। चलिए 15th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि garland is to be placed along the side of PQR which is formed by joining the midpoints। मिड पॉइंट पर ये सवाल है। दैट इज ए विजिट इन स्कूल बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गर्ल्स आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए रंगोली इन ट्रायंगुलर शेप में रंगोली बनानी है, और उसके बाद गार्लैंड है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ गार्लैंड along the side of triangle PQR। यानी PQR तुमको पता कर, यही गार्लैंड है। ये पूरी रंगोली बना ली। अब मिड पॉइंट से मिड पॉइंट के बीच में यहाँ ऐसे गार्लैंड, एक माला पहना दी, ऐसे माला की फूल, ये पूरी रंगोली है। दैट इज ABC PQR, that is equals to 25 centimeter, 28 centimeter, और that is 26 centimeter। ये सब दिया गया है। और गिवन में ट्रायंगल ABC तो दिया ही है नवदीप। R is mid point of AB, P is midpoint of BC and Q is midpoint of AC। तो आपको पहला पोर्शन करवाना है, PQR की लेंथ बताओ।
चलो कोई दूसरा आसान सवाल तुमसे पूछा गया, वो मौजूद हाथ दिखा कोई नहीं बताओ। चलो मौजूद आज दूसरा सवाल अभी यॉइंग कर रहे थे तो पूछा था बस। So RP is parallel to AC and half of AC by क्यों एमपीटी लगाना चाहते हो? चलो तो इसका पता लगाते हैं कि R इज मिड पॉइंट, तो तुम ठीक है ऐसे लिखना पड़ेगा, R इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ BC, इस वजह से बाई एमपीटी। अच्छा एमपीटी लगाओ नवदीप, इतना करो। RP parallel to हाँ, RP is parallel to AC और बोलो RP is equal to half AC. ये सही है। AC कितना है बोलो 26 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और सिमिलरली अब ज़्यादा नहीं करना है, एक बार एमपीटी लगा दी। सिमिलरली दिग्विजय PQ किसका हाफ है? PQ इस बहुत अच्छा आपने बताया, ये टैलेंटेड आंसर है, सब लोग ये भी बताते हैं, आपने अच्छा किया। दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। और दिग्विजय ये मुझे बताओ कि RQ किसका हाफ है? बोलो आशीष, RQ किसका हाफ है? बोलो BC का हाफ है, हाफ ऑफ BC। तो BC कितना है? दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो गारलैंड की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ? 39. सो टोटल लेंथ ऑफ गारलैंड इट इज PQ प्लस QR प्लस PR। तो PQ कितना है 12.5 सेंटीमीटर और RP 13 है और QR कितना आ गया 14। तो कितना निकल कर आया 27, तो यही हो गया। और 39.5 सेंटीमीटर का वहाँ पर गार्डन लगाया जाएगा। अगला देखो, विच वैल्यूज आर डिफेक्टेड? दैट इज रिस्पेक्ट टू सीनियर्स एंड गुड सिविक सेंस। सही है, ऐसे नहीं कहना कि चापलूसी या स्टोनिंग, ऐसा नहीं लिखना, उनको माला पहनाना। दैट इज रिस्पेक्ट टू सीनियर्स एंड गुड सिविक सेंस। कौन आ रहा है उनके यहाँ? डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो रिस्पेक्ट टू किसके लिए? हाँ आता है, सीनियर्स एंड ऑफिसर्स। ठीक है ये चीज। अगला देखिए, दूसरा हम लोग के पास कौन सा था? सर्कल्स। सर्कल्स में सबको मिल गया है। सर्कल का पेपर मैम ने दे दिया ना, तो एक हमें दे दो, हमको नहीं दिया। दो है देखो, दो हो जिस सीट पे दे दो उनको, मैं दे दूंगा वापस। चलो नाउ सर्कल्स निकालिए। ABC and ADC are two right angled triangle with common
हाइपोटेनियस AC प्रूव दैट, यानी ऐसा कहा गया है कि इस पर भी एक राइट एंगल है और इस पर भी एक राइट एंगल, ABC और ADC ये गिवन है और हाइपोटेनियस कॉमन गिवन ABC and ADC are right angle triangle. चलो, और AC is common hypotenuse. तो चिकित्सा हमको इसमें प्रूफ क्या करना है? तुमको प्रूफ करना है कि CAD, तो CAD चेक करो क्या है, ये CAD इट इज इक्वल्स टू CBD, तो BD को मिलाना पड़ेगा तभी तो आप प्रूफ कर पाओगे। CBD यानी जो CAD है वो CBD पे करिए, एंगल CAD इट इज इक्वल टू एंगल CBD। बोलो एंगल ABC equals to 90 degree. एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, Angle ADC equals to 90 degree. एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, Angle ABC plus angle ADC equals to 180 degree. ADC it is equals to 90 degree plus 90 degree it is equals to 180 degree। आगे बोलो। As sum of opposite pairs of quadrilateral is 180 degree, then it is a cyclic quadrilateral. ये बात सही है। As sum of opposite pairs of angles is 180 degree, so it is cyclic quadrilateral। और इसकी वजह से क्या इसमें एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? सो सर्कल कैन बी ड्रॉन यूजिंग ऑल 4 पॉइंट्स। साइक्लिक है, अपोजिट एक होता है साइक्लिक हो तो अपोजिट का सम 180 है, उसका कन्वर्स क्या है? यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट का सम 180 है तो वो साइक्लिक होगा, जिसका इन्होंने यूज किया। ठीक है कि नहीं? ये भी आपके में थ्योरम है। सो इसलिए अ सर्कल कैन बी ड्रॉन यूजिंग ऑल 4 पॉइंट्स। साइक्लिक का तो यही मतलब होता है। सो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन यूजिंग ऑल 4 पॉइंट्स। अब मुझे बताओ, अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब ऐसे मैंने उसे बना भी दिया, ये देखो प्रियांशु, इतनी बात तुमको समझ आ गई? तो ये मुझे बताओ कि ये जो CB और D होगा, CBD, क्या वो इस सेगमेंट से रिमेनिंग पार्ट ऑफ, यानी इस, या तो कॉर्ड ले लो, तो इस कॉर्ड से या इस सर्कल के इस सेगमेंट से बाकी जगह पर, इस आर्क से बाकी जगह पर डाला हुआ एक एंगल है कि नहीं? देखो, इससे हमने यहाँ एक एंगल लिया और इसी से एक यहाँ एंगल ले लो, तो क्या वो दोनों एंगल इक्वल होंगे? कहीं भी ले लो, किसी भी सर्कल में अगर तुम C से ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, ये सब इक्वल हो, क्योंकि दैट इज एंगल, ठीक है, drawn from an arc to remaining part of the circle are equal। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इस वजह से क्या होगा? एंगल CBD इट इज इक्वल्स टू एंगल CAD। दीपिका, ऐसा क्या होगा? क्यों होगा भाई? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अगला सवाल देखो,
क्वेश्चन नंबर 2, मतलब जो कॉर्ड होती है, हाँ मतलब जो आर्क होता है, माइनर आर्क, हाँ उससे जितने भी एंगल्स निकल रहे मीटर आते हैं उसमें अभी बता। देखो तुम ये मुझे बताओ कि ये तुमने थ्योरम 9.8 पढ़ी है कि अगर ये सेंटर में 60 डिग्री है तो यहाँ बनने वाला एंगल कितना होगा, ये पता तुम? कितना? नहीं पता? 30 होना चाहिए 30, क्योंकि ये 60 है तो ये कितना हुआ, आधा होता है। अच्छा चलो ये नहीं पता तो ये तो पता होगा कि मान लीजिए ये 9 मैंने बड़ी कर ली, अब ये सीधी हो गई, अब यहाँ का एंगल कितना है, इसको सीधा ही कर लिया, ये कितना है, तो अब जो अब बचे में डाला जाएगा इसी आर्क से एक सेंटर पे डाला तो ये कितना होगा, क्यों होगा, एंगल इन सेमी सर्कल, वो इसी वजह से, क्योंकि हमेशा इसका हाफ होता है एंगल इन सेमी सर्कल का, तो तुमने पढ़ा हुआ है ना, क्यों होता है 90 डिग्री, क्योंकि इसी वजह से। अच्छा ये बताओ ये 60 है तो ये 30 एग्री करते हो, that is angle drawn by an arc at center is double than the angle drawn या subtended at remaining part of the circle, ये डबल है कि नहीं? अच्छा ये मुझे बताओ ये 60 है तो ये कितना होगा, ये बताओ। 30 अगर ये 30 है तो क्या दीपिका ने जो बताया वो सही है कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल इन लेंथ, क्योंकि सेम सेगमेंट हो गया और इसकी वजह से ड्रॉ किया, तो उसने बता दिया चाहे यहाँ डालो या यहाँ डालो ये सेम सेगमेंट है, बाकी ये सब भूल जाओ, ये सब तो ऐसे बस जोड़ने के लिए है, आपको कंफ्यूज करने के लिए है असली चीज। तो एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल हुए कि नहीं हुए, यही डॉट होता है, सही है, समझ में आ गई बात। दो थ्योरम है तुम्हारे, एक एंगल इन सेमी सर्कल उसकी कोरोलरी है और एंगल इन सेम सेगमेंट, दोनों समझ में आ गई बात। चलो अगला सवाल देखो, in ABCD a cyclic quadrilateral, AB is diameter of circle circumscribing it and ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो वो सर्कल में ही बनेगा साइक्लिक है, तो जिसमें AB क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। अब आगे पढ़ो, एंड सर्कमस्क्राइबिंग इट, ठीक है, जो सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है उसका डायमीटर है, एंड ABCD, तो ADC 140 है, यहाँ कहीं A है B है तो इधर कहीं पे C भी होगा और इधर क्या होगा D होगा, तो कह रहा है ADC कितना है, ये देखो ADC, ADC देखो ABCD बना दिया, ये कितना एंगल है, ये 140। ओके, आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड BAC, तो BAC बताना है आपको। चलिए BAC ये एंगल पूछा गया, BAC। अच्छा ये बताओ ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये तो सेंटर से जा रहा है, ACB कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। आगे की बात देखो, टू फाइंड एंगल BAC हमको निकालना है, तो सॉल्यूशन अनुष्का इसको करवाइए, एंगल ACB कितना हो गया, 90 डिग्री, क्यों, दैट इज एंगल इन सेमी सर्कल। आगे बोलो, as ABCB is a cyclic quadrilateral, ठीक है, angle ADC plus angle CBA equals to 180. करेक्ट,
कह रही है कि ये 140 है और ये साइक्लिक है तो 40 हो गई। भाई ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना, तो अब मुझे बताओ ये 140 तो ये कितना हुआ? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है? तो दैट इज एंगल ADC और प्लस एंगल CBA। इट इज इक्वल टू, या सिंपली भी B लिख सकते हो क्योंकि B एक फ्री एंगल है। इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज opposite angles of cyclic quadrilateral। अगली लाइन बताइए अविश। 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी कितना हो गया? अगली लाइन बोलिए। then by ASP हाँ। angle ACB plus angle इन ट्रायंगल ACB आप में ले रहे हो ना, तो दैट इज एंगल CAB या BAC लिख लो, BAC पूछा गया है। BAC और प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB, इट इज 180 डिग्री। आपने ये ASP से बताया, वैल्यू प्लेस करो। angle BAC plus 40 plus 90 अच्छा बता रहे हैं आप। is equal to 180 तो BAC क्या हो जाएगा? एंगल BAC इट इज इक्वल टू 50 डिग्री। चलो अगला सवाल देखो। रोहित, आपने अभी तक बहुत कम बताया। चलो थोड़ा सा और आपसे पूछना है। नाउ देखो ये तुम्हारी बुक का एग्जाम्पल है। और BC ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि वो सेंटर से जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। कहा गया क्या? इंटरसेक्ट एट पॉइंट E such that BEC is 130। अब इसमें तो नहीं कहा गया है, चलो देखते हैं क्या होता है। That is यहाँ पर BAC और दूसरा है BDC। ये 130 है, ठीक है, और ये E है, ये पॉइंट E है। आपको बताना है अगर ECD 20 डिग्री है, ECD ये 20 डिग्री है, ठीक है, आप मुझे BAC बताइए। है बहुत आसान, तुम नहीं बताओगे, अविश जरूर बता देगा, लेकिन मैं तुमसे पूछा, जो दिया है वो यही दिया है और इसको मिलाना मिला लो। बट ये आप ये जान लो ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल, सीधी बात है, इतना ही गिवन है। ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल। तो टू फाइंड आपको क्या पता करना है? BAC। हाँ रोहित बताओ। angle BEC plus angle CEB equals to 180 degree। आगे बताओ। KSP लगा देंगे DEC। अच्छा, इन ट्रायंगल DEC तो एंगल CED प्लस एंगल ECD और प्लस एंगल D
इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ASP, CED कितना आ गया 50 डिग्री, ECD 20 डिग्री और प्लस एंगल D 180 डिग्री, 70 प्लस एंगल D, दैट इज एंगल D। सबसे सरल चीज जवनिका तुमसे पूछी जा रही है। एंगल D 110 हो गया है। अब मुझे तुम बताओ एंगल A कितना है? क्यों? CPCT, ये बहुत तुमने मन खुश किया है आज हमारा, लेकिन पहले नहीं थे सही चले। हाँ साची, एंगल A कितना होगा और क्यों होगा? क्यों? ये CTPT क्यों बोल रही है? 110 वो जो तुम CTBT बोल रही था ना, उसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसका मतलब है कि लोगों को परमाणु बम बनाने से रोका गया। उसी का उल्लंघन तो ईरान ने किया है CTBT का, तभी उस पर आक्रमण हो रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तुम न्यूज़ ज़्यादा देख रही हो क्या आजकल? मुझे तो यही लग रहा है। इतना तुम्हें कैसे पता? चलो हाँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तुम लगाना चाहती हो, तो ये तो सबसे तुरंत ही हो जाएगा। ये तो कितना अच्छा बता रही है। ये और ये लेके लगा लो और फिर इससे ये आ जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 4, two circles intersect at 2 points and the distance between their centers is 5 centimeter। ये देखो, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल है और एक 3 सेंटीमीटर का है, लेकिन ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये देखो, इनके सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है? 5 सेंटीमीटर। मान लो ये P है, ये Q है, दिस इज 4, और ये जो छोटा सर्कल है ये कितना है? ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और PQ कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये चीज है। आपको क्या पता करना है? आपको AB का पता करना है। AB का मतलब लेंथ ऑफ कॉमन कर्व, ये चीज पता करना। तो 2 सर्कल्स जो गिवन है वो तो गिवन है, उसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड AB सॉल्यूशन। जिज्ञासा जितना तुम बता पाओ बताओ, उसके आगे नुस्खा को बताना होगा। बताओ, पूरा बताना, शायद 2 बार ब्लैक बोर्ड में रहे। हाँ बोलो जिज्ञासा। Common chord, so AB bisects PQ and AB is perpendicular। ये भी सही बोल दिया। AB कॉमन कॉर्ड है 2 सर्कल का, सो इसका मतलब है, इसका मतलब कौन किसका बाइसेक्टर है? क्या AB किसी का बाइसेक्टर है? ये तो बताओ, कौन किसका बाइसेक्टर, ये तो बताना पड़ेगा ना। PQ bisector AB कैसा बाइसेक्टर? perpendicular। ये बात सही है। चलो, इन्होंने थोड़े में कितने नंबर का है ये? 2 ही नंबर का, इतना ही करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं करना। और नहीं तो पूरा फिर तुम ऐसे ऐसा वो सब लगाओ, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं क्यों? आपकी बुक में लंबा क्वेश्चन है, इसको इससे मिला दिया। देखो, ये पहले इस कॉर्ड को ठीक बनाना, तो ये AB को मिलाया और फिर इसके बाद इसको भी मिला दिया, इसको भी। दिस इज PQ। देखो, जैसा कि इन्होंने बताया उसी चीज को मोजी तब रिपीट करेंगे। हाँ मोजी रिपीट करो, क्या बोला गया? AB कोई परपेंडिकुलर, आप बोलो। अरे आप तो हाँ
करेक्ट कर दिया करो उसको मोजिब को, इसीलिए वो तुम्हारे बगल बैठता है। ठीक है, जब भी ऐसे कुछ भी बोले तुरंत उसको सही करो। तो क्या बताया कि that is line joining the centers of two circle is the perpendicular bisector of the common chord। क्या लिखोगे? लाइन ज्वाइनिंग, दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंब समद्विभाजक होती है। ऐसा लिखे। क्या लिखे? लाइन ज्वाइनिंग। अगर तुम इतना ही बोल देते तो तुम्हारी बात सही हो जाती। ये क्यों नहीं बोला मोजी तुमने? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स is perpendicular bisector of common chord। यहां तक की बात हो गई। अब जरा देखो, इसका मतलब एक बड़ा सर्कल मैंने ये लिया और एक छोटा सर्कल ले लिया और यहाँ के सेंटर से यहाँ से सेंटर मिला, ये रही इनकी कॉमन कॉर्ड। तो इसका मतलब ये 90 है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? और ये दोनों क्या इक्वल है अविश? ये अच्छा बोला। तुम भी रोहित बोलो ये बात। करेक्ट, तुम तो बहुत समझदार भी, तो कितना जानता। ऐसे ही लोगों की सेना में अफसर के तौर पर कितना हर चीज जान, वो पढ़ लिया उसने उधर। ये जो चीज है ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर, ये है बाइसेक्टर, ये इसको बाइसेक्टर, ये खुद नहीं बाइसेक्टेड है। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू सेंटर इज बाइसेक्टेड, ऐसा बोला मैंने क्या? नो, इट इज बाइसेक्टर। ये तुमको बीच से दो टुकड़ों में काट देगी, ये बाइसेक्टर है। कि तलवार खुद दो टुकड़ों में कट जाएगी, खुद नहीं बाइसेक्टर। सीखो इससे, ये जानता है। ये बात तुमको समझ में आ गई? अगर तुमको समझ में आ गई है तो तुम मुझे बताओ कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये P है, ये Q है, इसके बीच का पॉइंट M है, और PM अगर X है अविश, क्योंकि अब तो तुम्हें समझ में आ चुकी है, तो MQ कितना है? बोलो। 5 माइनस, सही है, 5 माइनस एक्स है। ये MQ कितना हो गया? 5 माइनस, ये तो तुमने अच्छा बता दिया, सही। अच्छा, अब जरा देखो कि ये तो PM स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए अविश, और AM स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? AP स्क्वायर। ऐसा आपने इन ट्रायंगल APM, क्योंकि तुमने बहुत शॉर्टकट अपनाया है इसलिए थोड़ा सजा के लिख दो, पाइथागोरस थ्योरम, इधर उधर की बात कर दो तो तुमको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। चल, PM स्क्वायर, सारी वैल्यू साची प्रेस करो। हाँ, प्लस AM स्क्वायर, ये तो तुम जानो, इतना हमको मालूम नहीं तो बता ही देते। आप बताओ संजना। 4, क्योंकि ए भी दिया है तो क्यों नहीं उसका वो यूज कर रही, वो इधर पर क्यों देगी पता नहीं। चल, इन ट्रायंगल AQM, रोहित लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। AM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, हाँ बोलो, AQ स्क्वायर, वैल्यू प्रेस करो। AM स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई, और ये कौन सी हुई?
सेकेंड इक्वेशन होगी। तो पहली इक्वेशन में am स्क्वायर की क्या वैल्यू निकल गया है, जरा बताओ मुझे। am स्क्वायर क्या निकला? 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को ही फर्स्ट लिखो, ठीक। दूसरी में am स्क्वायर क्या निकला? 9 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ये मुझे बताओ, दो चीजें अगर इक्वल होती हैं किसी सेम चीज के, दो बार बस पाइथागोरस लगाइए, भी कुछ किया ही नहीं है। और वो अविश ने बता दिया था कि ये x है तो 5 माइनस है, तो कुछ किया। अब मुझे बताओ, टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, आर दे इक्वल टू ईच अदर? तो कंपेयर करो। कंपेयरिंग, दैट इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज 9 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, देख लो, दैट इज 16 को उधर ले जाओ और माइनस एक्स स्क्वायर को यहीं रहने दो। ये देख लो आशीष, माइनस इसके साथ है ना, ये चीज इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं छोड़ना, इसको ऐसे ले जाओ और उधर हो गया 9 माइनस 16। सही है, माइनस एक्स स्क्वायर। जरा इसको एक्सपेंड करो आशीष, आइडेंटिटी लगाओ। 27 plus x square minus 10x। बहुत तेज हो तुम। 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, कितने स्मार्ट हो। -7, नीली जैकेट में और अच्छे लगते। इधर देखो, दैट इज, ये दोनों कट कर दिया। सही है। अब मुझे बताओ कि ये 25 माइनस 10x, इट इज -7। अगली लाइन बताओ आशीष, एक और उधर ले जाना चाहिए। इधर -10x को ले गए, हाँ कैसे ले जाए बताओ। मत बताओ उसको, इतनी छोटी छोटी। अब नाम पूछेंगे तो नाम भी बताने लग जाओ। हाँ बोलो। नहीं, अच्छा कोई बात, इतना नाराज नहीं करें। दैट इज +7, इट इज 10x। यहाँ तक सही है। तो 25 + 7 कितना हुआ, क्या 32? तो बोलो x कितना हुआ, 3.2 10 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ गई है। क्या तुम्हें x चाहिए था? x तो नहीं चाहिए था। x को किसी एक में रखो, इसमें डालो पहले, am आ जाए। अच्छा, तो पुट x इज इक्वल्स टू 3.2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, am स्क्वायर इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दैट इज 16 माइनस 3.2 का स्क्वायर। 3.2 का स्क्वायर आशीष कितना, 32 का स्क्वायर होता नहीं, तो निकालो फिर, निकाल के बताओ कितना, 10.24 10.24 आ गया। यही आ रहा है, चेक कर लो। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 5.76 कितना बचेगा, और उसका रूट ले लो तो am आ जाए 5.76। इसकी पेयरिंग इधर, इसकी पेयरिंग इधर। वैसे तुम लोगों को मालूम है मौजूद है किसका स्क्वायर रूट है, बोलो। करेक्ट, तो स्मार्ट हो गया है। इतना हम नहीं सोचते थे कि इतना जानता है, तुरंत इसको याद है, इसका मतलब सभी स्क्वायर रूट। अब ये देखो, am इसने बता दिया मौजूद ने, तो लेकिन ab कितना हुआ फिर, अच्छा ठीक है। सो am इज इक्वल्स टू bm। अभी मौजूद की आगे भी हम लोग हेल्प लेते रहेंगे। दैट इज ये स्टेटेड अबव। जब ऐसी चीज शो तो क्या लिखे जाते हैं, स्टेटेड अबव, क्योंकि तुमने ये बात ऊपर कह दी है कि am bm के इक्वल है। यहाँ कहिए कि नहीं, स्टेटेड अबव। लेकिन ab क्या है, और each इज इक्वल्स टू
2.4 सेंटीमीटर। तो ए बी इज AM प्लस BM, अब दोनों ही 2.4 हैं, तो दैट इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। इतनी बात हो गई। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, जब एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले की तरफ स्विच ओवर करें तो वहां यूनिट लिख दें, ऐसा करना चाहिए, बुक्स में ऐसा किया जाता है। नाउ 5th क्वेश्चन हम लोग मौजिद से कराएंगे। Okay, there are two concentric circles. दो समकेंद्रीय वृत्त हैं मौजूद, और उनको काटने वाली एक उभयनिष्ठ जीवा है। ये देखो, दिस इज कॉमन कॉर्ड विच पासेस थ्रू बोथ द सर्कल। सही है। वास्तव में जो बीच से निकल जाए उसे सीकेंट कहते हैं, और जो डॉट टू डॉट ज्वाइन करे उसे कॉर्ड कहते हैं। ये कॉर्ड नहीं है, सीकेंट। बाहर से निकले तो कोसीकेंट, यहां से निकले तो टेंजेंट। सही है। ये तो तुम्हारी बुक में सर्कल में पढ़ ही रखा है, सबने पढ़ाया भी हुआ है। चलो, अब आगे का खेल मौजूद क्या होगा, दैट इज OM। क्या OM क्या दिया हुआ है? 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, O सेंटर है, M का कुछ दिया ही नहीं है। M तो कुछ नहीं दे रहा, ये कुछ ही नहीं है, बस यही है, O है। सही। अच्छा, अब तुमसे क्या दिया है? AD 12 सेंटीमीटर है, गिवन क्या है? AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और देखो BC 1 सेंटीमीटर। AD दे रहा है और BC भी दे रहा है। BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो क्या आप मुझे बताएंगे AB, CD, AC और BD? AB, CD, AB, ये AB हो गया, और BC भी बताओ। AB, BC, CD, और क्या पूछा गया? BD भी पूछ लिया। AB, AC, AB, CD, AC और BD अलग अलग पूछ रहा। AB, AC और CD और BD हम अलग अलग निकाल लें, सब कुछ हमें पता चल जाएगा। हाँ, आप प्रूफ सॉल्व कराओ, सिंपल सी चीज है, वो कुछ भी पूछ करें। Draw perpendicular, that is draw OM perpendicular on AD। आगे बोलो। तो that is BM is equal to CM। ओके, अच्छा तो बता रहे हो, BM is equal to CM perpendicular drawn from center to chord। इतना ही लिख देना काफी है, क्योंकि बाइसेक्ट तो यहाँ बोल ही रहे, बाइसेक्ट द chord तो यहाँ हो ही रहा है। आगे बोलो। AM is equals to DM, ऐसा क्यों? ठीक है, आगे बोलो। बल्कि ना AM is equals to DM तुम ऊपर लिखवा, AM is equals to DM और BM is equals to CM। अब यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दो, सही है, तो दो बार नहीं लिखना पड़ेगा। AM माइनस BM इज इक्वल्स टू DM माइनस CM। ये बात सही है? अच्छा, बाइसेक्ट द कॉर्ड हो गया।
अब यहाँ पर आप लोग लिख लो AM क्या है, हाफ ऑफ AD, ये तो सही है कि नहीं, क्योंकि बाइसेक्ट हो रही कॉर्ड। और दैट इज सिमिलर टू AM किसके इक्वल है, DM। देख लो AM और DM तो सेम है ना, तो जो AM है वो भी हाफ ऑफ 12 है और वही DM है, तो AM और DM क्या हो गए, क्या 6 सेंटीमीटर हो गए। सिमिलरली BM और CM क्या ये हाफ ऑफ BC है, वो तो दिया ही है आपने ऊपर लिखा, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC दैट इज 8, तो 4 सेंटीमीटर, तो BM इज इक्वल्स टू CM इज इक्वल्स टू 4। अब जरा देखो AM माइनस BM को तुम क्या कहते हो, AB, तो AB किसके इक्वल हो गया, DM माइनस CM को क्या कहोगे, CD। इतनी बात तो हो गई ना। चलो अब AB, तुमसे AB पूछा गया है, तो अब AB कितना हो जाएगा, दैट इज AM माइनस BM, तो AB इज इक्वल्स टू AM माइनस BM, यहाँ से वैल्यू डालो सारी, दैट इज 6 माइनस 4, इट इज 2 सेंटीमीटर, सही है। अच्छा CD पूछा गया, तो CD बताओ, CD क्या है, CD AB के इक्वल, तो सिमिलरली जब CD AB के इक्वल है, CD इज इक्वल टू AB, इट इज 2 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, AC, AC तुम किसको कहते हो, AB प्लस BM प्लस CM, AC क्या है, AB प्लस BM, AC प्लस BC, ये लिख दो AB प्लस BC। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई। अब क्या तुम AB निकाल चुके हो, तो AB लिखो और BC तो ऊपर दिया ही है, दैट इज 2 प्लस 8, तो 10 सेंटीमीटर। BD के लिए दिग्विजय तुम क्या करोगे, BD किसका किसका सम लिखो, DM में लिखो, BD के लिए तुम BC प्लस CD लिख दो, क्योंकि BC तो आसानी से वहां मिल जाए, BC और प्लस CD, वैल्यू प्रेस करो दिग्विजय। हाँ जो आपने AC निकाला उसके अंदर AB प्लस BC क्या है, उसके जब हम AM प्लस CM भी तो कर सकते हैं, वो भी 10 ही है। AM कर दो, सही है, ये भी यार। अब दैट इज 8 प्लस 2, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखिए, कल शाम की आपकी क्लास होगी यही इसी टाइम। चलो सुबह 10th वालों की कल क्लास है हिंदी की, उनको हिंदी ग्रामर पढ़नी है, और 8th की भी है सुबह, तो आपकी शाम की रखेंगे। परसों देखेंगे, कुछ करना होगा ना तो SST की 2 क्लास रखी जाएगी, छुट्टी है सर, लगातार अब तो छुट्टी है ना आपकी, 6 तारीख तक। हाँ तो परसों रख लेंगे, परसों रख लेंगे, उसमें एक SST की क्लास रख लेंगे, फिर हमारा धीरे धीरे SST भी चलता रहेगा। अब साइंस हम बाद में होगा तो कराएंगे, अब साइंस अपने आप करो जितनी 4 बची। दिन का गैप था साइंस और मैथ्स। 4 दिन का दोनों गैप है क्या, हाँ, यानी एग्जाम वाला दिन मिला के 4 दिन। तो 3 दिन में तो बहुत साइंस हो जाएगी, हम बुक का काफ़ी क्वेश्चन करा देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी इसको करते हैं, सर्कल पूरा करते हैं और एक सरफेस एरिया एंड वैल्यू, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उस समय के लिए नहीं छोड़ेंगे, अभी ये कर। हेरॉन्स फार्मूला तो तुम लोग कर लोगे, ठीक है, लेकिन ये 2 जरूरी चीज़ें। चलो अब देखो एक क्वेश्चन और करो, 6। अच्छा आपका प्लान बनाया है, 4 दिन का गए थे, बहुत बढ़िया पेपर, और SST पहला है, तो अभी करो 1-2 दिन, फिर मैं SST शुरू कर दूंगा आपकी। 1 तारीख तक अभी मैथ्स करो,
देखो 28 हो गई और 1, फिर 2 3 4 SST कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन, छुट्टी है ना पूरा दिन। 5 की छुट्टी, क्या 5 तारीख को छुट्टी। 5 की भी छुट्टी है? 5 को पेपर नहीं आता? 5 को 8 का पेपर होगा तो 9 ओके ठीक है, तो हम लोग को तब समय मिल जाएगा। चलिए 6th क्वेश्चन देखो मौजूद। प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क इन अल्टरनेट सेगमेंट इज एक्यूट and any angle subtended by major arc in alternate segment is obtuse। देख लो, मैंने इसको 2 आर्क में डिवाइड किया और माइनर आर्क अगर कोई एंगल बनाए इन अल्टरनेट सेगमेंट, ये रही माइनर आर्क और इसका अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा हुआ? ऊपर वाला हुआ अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये जो एंगल बनेगा तुमको प्रूव करना है कि ये एक्यूट है, ठीक है, दैट इज PQR। और अब ये कौन सा सेगमेंट है बोलो? ये वाला। एक तो मैंने माइनर आर्क कर ली, लेकिन जो बच गया वो कौन सा सेगमेंट है? ये वाला। ये मेजर आर्क है। मेजर आर्क भी एक एंगल इस पे सबटेंड कर सकती है। कैसे कर सकती है? यहाँ तक ये एक आर्क लो, आर्क से अब माइनर पे सेगमेंट डालो। ये भी तो एक एंगल है। इस पूरे सेगमेंट में इस पर सबटेंड, ऐसा समझो कि ये एक ऐसा है और ये क्या कर दें, ये जो बची हुई जगह उस पर एक एंगल सबटेंड करते। क्या ऐसा नहीं कर सकती? और एक छोटी वाली कर रही तो इसको भी कुछ नाम दे दो, दैट इज S। ठीक है, नाउ इसका किसी को मालूम है? नहीं तो देखूं, आता है तो बताओ। प्रूव दैट any angle subtended by minor arc in the alternate segment is acute and an angle subtended by major arc in alternate segment is obtuse। है कुछ आइडिया अनुष्का? चलो बताता हूँ। अब देखो, ठीक है, ऐसे करो। देखो किसी भी सर्कल में, ये देखो किसी भी सर्कल में ये PQ ले लो, ये सेंटर ले लो, ये देखो ये जो सेगमेंट है ये कौन सा सेगमेंट है? क्या ये मेजर सेगमेंट है कि माइनर? ये मेजर आर्क है। अच्छा ये मुझे बताओ, ये जो एंगल है ये 180 से ज्यादा लग रहा है कि कम? मेजर आर्क का सेंटर पर जो एंगल है ये तो 180 से ज्यादा है। अच्छा, और यही मेजर आर्क का यहाँ पर भी एक एंगल है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेगमेंट ये भी तो कुछ होगा। तो एक सेगमेंट है दैट इज PRQ और ये PSR, सही है? इसे O ले लो। अब जरा देखो, दैट इज एंगल सबटेंडेड, किसके द्वारा? एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क। मेजर आर्क का क्या नाम है? PRQ। PRQ इज, उस एंगल का नाम बताओ अवेश। ये जो एंगल सबटेंड कर इसका नाम बताओ। यही है, तो दैट इज रिफ्लेक्स। किसका रिफ्लेक्स है? POR। इट इज ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि क्या है? इट इज ऑब्ट्यूस की बात मत छोड़ो, ये रिफ्लेक्स है 180 से भी ऊपर।
रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? रिफ्लेक्स POQ का होता है। रिफ्लेक्स POQ का है। किसका रिफ्लेक्स है ये? और रिफ्लेक्स क्या है? क्या ये 180 प्लस x है? ये एंगल कितना होगा? क्योंकि 180 से तो ऊपर हो गई। अच्छा 180 जहां पर वेयर x क्या है? इज पॉजिटिव एंगल। यहां तक की बात समझ में आ गई कि ये पॉजिटिव एंगल है। तो मुझे ये बताओ कि एंगल PSQ हाफ ऑफ एंगल रिफ्लेक्स एंगल POQ क्यों है मौजी? मतलब ये जो एंगल है ये इसका हाफ क्यों है, ये बताओ। कुछ तो बोलो, आरी साहब बोलो। नहीं, सेंटर पर हाफ मत बोलो। एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेगमेंट इज हाफ, है ना? रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेगमेंट इज हाफ, ठीक है? टू द एंगल सबटेंडेड बाई सेम आर्क एट सेंटर, टू the angle subtended by same arc at। अच्छा ये मुझे बताइए फिर इसकी जगह क्या लिख दें? क्या 180 प्लस x लिख दें? और एक इसकी जगह दोनों में हाफ लगाओ जरा, हाफ का इसमें भी मल्टीप्लाई करो, हाफ का उसमें भी करो, डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो 90 डिग्री प्लस x/2, x/2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। जब x पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? x/2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो मुझे बताओ कि एंगल PSQ क्या हो जाएगा? अगर एंगल PSQ 90 प्लस पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या ये ऑब्ट्यूस हो गया? बोलो, इतनी बात समझ आ गई? अब हम इसी चीज को, ये तो आर है ही है, यहां मिलाओ जरा, एक क्वाड्रिलेटरल बना दो। क्वाड्रिलेटरल बना दो और इसी क्वाड्रिलेटरल को अब तुम आर का भी नाम दे दो, सही? और ये बात क्या तुमको मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है? तो हमें एक एंगल मिल चुका है जो कितना है बताइए? 90 डिग्री प्लस x/2 है, ठीक? ओके, नाउ ये बताओ कि एंगल PSQ प्लस एंगल PRQ, लवनिका बताएंगे, इनके आंसर इंटरेस्टिंग होते हैं। Why it is 180? बोलो, आसान चीज पूछी है, पूरा 1 घंटा पढ़ी हो, बताया करो। साची आप बोलो। नहीं ये जस्टिफिकेशन है, कुछ और बोलो। संजना आप बताओ। Sum of opposite angles of a cyclic quadrant हाँ, is 180. दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंट, सही है? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हम इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे। PSQ की क्या रखोगे बताओ? 90 प्लस x/2 और प्लस PRQ, इट इज 180 डिग्री। तो कितनी बात हो गई? तो PRQ जिगिशा क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस x/2। और जबकि x/2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इससे क्या प्रूव होता है? ठीक है, चलो नाउ इतनी बात हो गई। सो एंगल PRQ इट इज 180 डिग्री और माइनस 90 प्लस x/2, तो 180 माइनस 90 माइनस x/2, सो दैट इज 90 आ गया इससे।
और माइनस एक्स बाई टू, तो एंगल पी आर क्यू। सो ठीक है, हियर x by 2 is positive value, so angle PRQ is acute angle। और ये किसके द्वारा सबटेंडेड है? बोलो, सबटेंडेड बाय माइनर आर्क और मेजर आर्क? सही बात है, क्योंकि मेजर आर्क है। ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया, ये जो मेजर आर्क थी, ये तुमने बहुत अच्छा बता दिया कि वो ऑब्ट्यूस है, मतलब मेजर से शुरू करें। मेजर है क्या तुम्हारे घर? कोई है मेजर? इतना कैसा? तो दैट इज दिस एंगल। तुमने क्या बताया? अविश की ओर से ये महामाई के चरणों में चढ़ा हुआ है, दैट दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क। इतना ही रखो। इस एंगल subtended by कल भी मैथ ही चलेगी। आप देखो हाँ, ओके, थैंक यू रिद्धि। नाउ क्लास इज ओवर।